नमस्कार फ्रेंड्स, क्लास 8 का मैं मैथ्स पढ़ा रहा था, यूपी बोर्ड क्लास 8 मैथ्स। तो आज जो है इसी क्रम में हम लोग जो है दूसरा अभ्यास स्टार्ट किए हैं। अभ्यास 1B, 1A मैं कंप्लीट करा चुका था। अब 1B का आप पहला प्रश्न देख लीजिए, क्या है, सत्य असत्य बताइए। देख करके आपको सत्य असत्य बताना है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया है कि -4/5 प्लस ब्रैकेट में -4/5 ये परिमेय संख्या है कि नहीं, ये जोड़ने पर इतना आएगा कि नहीं। तो देख लेते हैं कि -4 प्लस -4, और चूंकि दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर क्या आएगा, सॉल्व करने पर आप यहाँ पे -8 हो जाएगा और इधर 5 हो जाएगा। देखिए ये जो फिगर है क्या इसी के साथ मैच कर रहा है, तो यानी ये क्या होगा, सत्य होगा। तो ये दिया गया है पहला क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दिया है बच्चों, -6/7 + 6 है। ठीक है, तो इसको कैसे, ये देख लो, इसको जोड़ लो। -6/7, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ -6 हो जाएगा और 42 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 चला गया, यानी कितना हो जाएगा 36, 36/7। अच्छा, यहाँ पे जो 36/7 आया, ये भी तो एक परिमेय संख्या है। तो ये जो क्वेश्चन दूसरा वाला बोला है कि इन दोनों का योग जो है, ये जो योग है परिमेय संख्या नहीं है, ये तो गलत बता रहा है। जबकि परिमेय संख्या होगा इन दोनों का योग, किसी दो परिमेय संख्याओं का योग भी तो परिमेय संख्या होगा। यानी यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसमें, असत्य। ठीक, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तीसरे प्रश्न में क्या बोला है, तीसरे प्रश्न में बच्चों बोला है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने के क्रम को बदलने पर वो योग वही रहता है। सत्य बता रहा है, योग वही रहेगा। अगर आप -3/5 प्लस -4/5 कर रहे हैं, या फिर -4/5 प्लस -3/5 कर रहे हैं, लेकिन दोनों बार करके देखेंगे आंसर दोनों का बराबर आएगा। यानी दिया हुआ अगला आंसर क्या हो जाएगा, अगला जो क्वेश्चन है पूछा है दो परिमेय संख्याओं का क्रम अगर बदल दिया जाए, आगे पीछे कर दिया जाए, तब भी आंसर क्या होगा, वही आएगा। यानी ये क्या होगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं है, ये तो गलत बता रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर भी जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आखिरी वाला असत्य। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आ रहा है। पहला प्रश्न ये 1B का फर्स्ट क्वेश्चन ये मैंने सॉल्व कर दिया है। इसको अपने से करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बच्चों अब दूसरा प्रश्न है, देखो इसी चैप्टर का, इसी एक्सरसाइज का क्या है, 1B का दूसरा एक्सरसाइज है, 1B का दूसरा क्वेश्चन। बच्चों अब 1B का दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्या दिया है, -3/4 और 3 को क्या करना है, इसमें जोड़ना है और देखना है कि जो संख्या है वो परिमेय संख्या है कि नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों को उतार लिया। अब देखो यहाँ बीच में प्लस लगा दिया। अब इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आ रहा है, 9/4 करके देखिएगा, 9/4 आ रहा है। अब इस 9/4 को अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने की कोशिश करूंगा तो 4 2 8 1 1/4, यानी ये नंबर भी क्या है 2 1/4, ये भी एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आया, ये एक परिमेय संख्या है। तो ये -3/4 और 3 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। दूसरे में आ जाते हैं, क्या है, -3 और -2/3 है।
तो अब इसको क्या देखना है, इसमें ये परिमेय संख्या है और नहीं, क्या नहीं है। तो परिमेय संख्या इन दोनों को जोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, -1/1 और -2/3। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, -5/3, जो कि ये भी एक परिमेय संख्या है। तो दिए गए दोनों प्रश्न का हमारे पास क्या रिजल्ट आया, दोनों ही परिमेय संख्या है। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्लियर है। अभी तीसरे क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। हेलो बच्चों, मैं अमित सर। आज मैं क्लास 8 का ही 1B को मैं स्टार्ट करूंगा। 1B के कुछ क्वेश्चंस मैं बता दिया हूं। अब 1B का मैं 4th नंबर वाला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आपको बताते हैं, क्वेश्चन में दिया है कि यदि A और B दो परिमेय संख्या है। मैं आपको बताया था परिमेय संख्या के डेफिनेशन मैंने दिया था, जो भी P/Q के रूप में लिखा जाए, P/Q के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसमें बोला गया है कि अगर a + b = -15/11 है तो b + a = कितनी होगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखो, अब इसको समझने से पहले पहले एक काम करो, इसको भी हटा दो, ठीक है ना। इसको भी हटा के साइड में रखो। पहले समझ लेते हैं क्रम विनिमय नियम क्या होता है। ठीक है, आपको पहले समझना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को करने से पहले क्रम विनिमय नियम समझना होगा। इस अध्याय में जो क्रम विनिमय नियम बताया गया है, क्रम विनिमय नियम होता क्या है, जैसे देखो -55/6 + 2/7 है। जब इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने पर कितना आ गया, -23/42 आया। समझ में आ रहा है। अब इसी नंबर को जब हम लोग उल्टा कर देते हैं, देखो -5/6 है प्लस 2/7 है, इसको उल्टा कर दो। देखो उल्टा करने पर क्या होगा, ये जो -5/6 है उधर चला गया, देखो -5/6 इधर चला गया और ये 2/7 इधर आ गया। ठीक है, जब आप लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो फिगर आएगी ना, दोनों के आंसर बराबर आएगी। आप इसको सबसे पहले करके देखिएगा, मेरे बात को विश्वास मत करिएगा, अब अपने आप पहले करिएगा। जैसे 6 और 7 के एलसीएम लीजिएगा, 42 आ गया। अभी ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो -35 for 12, इसको सॉल्व करेंगे तो -23/42। इधर के साइड में भी हम लोग जब इसका एलसीएम लेंगे तो 42, जो ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करके, तो 12 -35, जब प्लस माइनस करेंगे तो -23/42। तो इस तरह से दोनों साइड में आंसर बराबर आया। मैं क्या बता रहा हूं, क्रम विनिमय नियम बता रहा हूं, प्लस की कंडीशन में। अब इसका मतलब तो यही हुआ ना, या फिर b + a ले लो, b + a कर लो, a + b ले लो, वही बराबर आएगा परिमेय संख्या b + a। यानी तुम्हारे पास जो फिगर दी हुई है इस क्वेश्चन में, चौथे वाले क्वेश्चन में, आप आपको अपने से करिए। अगर मान लो कि b + a = -15/11 है तो यही फिगर उल्टा हो गया, b/a। तो आंसर क्या होगा, आप लोग खुद बताइए। आंसर क्या होगा, जब आपका ये जो क्वेश्चन में आपने किया, देखो बेटा मैं बार बता रहा हूं, एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन आप लोग अपने से ट्राई करिएगा। और एग्जाम्पल के मैं बता देता हूं, अगर आपके पास ये वाला बुक है, तो इस वाले बुक में क्वेश्चन नंबर चौथे को करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पेज नंबर 8 में जाएंगे। पेज नंबर 8 में देखो दिया है क्रम विनिमय, दिया है। अब इस क्रम विनिमय नियम को अच्छी तरह समझेंगे और इसके बाद देखो सरल कीजिए बोल करके नीचे बॉक्स में, ग्रीन कलर के बॉक्स में 2 क्वेश्चन दिया है, वो 2 क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो आपके पास इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जब ये 2 बराबर होगा, इन दोनों को ऑपोजिट करके जब हम लोग जोड़ के देखा, जब परिमेय संख्या बराबर आएगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, b + a = -15। अगर -15/11 है तो b + a = क्या हो जाएगा, -15/11। समझ में आ गया, इसको अपने से करिएगा। हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 8 मैथ्स यूपी बोर्ड। मैं आप लोगों का मैथ स्टार्ट किया था और आज अभी मैं 1B परिमेय संख्या स्टार्ट किया था। परिमेय संख्या में 1B से कुछ क्वेश्चन में बता दिया था, 1B को आगे बढ़ाना है। 1B से कुछ क्वेश्चन देख लो, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे 3/4 है, -8/9 है और 5/8 है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले मैंने बताया है, अगर 3 परिमेय संख्या है तो तीनों का हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। नीचे के जो फिगर है, नीचे जो हर पे जो नंबर लिखे होंगे, तो 4 है, 9 है और 8 है,
तो हम लोग क्या लिखते करते हैं, सबसे पहले 4, 9 और 8 लिख करके सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। अब आपको एलसीएम निकालना आता है, सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी इधर 2 आ जाएगा, इधर 9 और इधर 4, इधर इस तरह से 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और यहाँ पे 2। तो अब देख लो कितना हुआ, ये 4 हुआ, ये हो गया 18, 18 4 ज़ा 72, तो 18 4 ज़ा 72, तो अभी 72 क्या हुआ, इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब हम लोग जैसे नीचे से एलसीएम ले करके क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, नीचे एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना होगा 72, अब ऊपर से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा, 18 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा। उसी तरह से 9 से 72 को डिवाइड करो, कितना आएगा 8 टाइम्स में जाएगा ना। देखो बेटा आप लोग जानते हैं क्लास यूपी बोर्ड पहले बच्चे ध्यान दे, 9 का टेबल में 72 कितने बार में आता है, 9 के टेबल में 72 8 टाइम्स में आता है, तो 8 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 64 हो जाएगा। इसी तरह से जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 72, जब इसको फिगर करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये प्लस और ये प्लस प्लस हो जाएगा, 54 और ये देखो दोनों प्लस है, तो 54 प्लस 45 इन दोनों को ऐड कर देना, ये 9 हो गया, 99 में से 64 माइनस कर दोगे तो 35 आ जाएगा, 35/72 इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप लोग अपने से ट्राई करिएगा, अगर नहीं आता है तो फिर आप वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले को एलसीएम लेते हैं तो 60 आ जाता है। अब एलसीएम लेना सब बता ही दिए किस तरह से एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेकर के नीचे से डिवाइड करते जो फिगर आता है, जैसे देखो अगर 60 एलसीएम आया तो 10 के टेबल में 60 कितने बार में जाता है, 6 बार में जाता है। अब 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो -54, यहाँ पे इसी तरह से 4 टाइम्स में गया, 15 के टेबल में 60 कितने बार में आता है, 4 टाइम्स में 15 चौक 60 होता है, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 88 हो जाएगा। उसी तरह से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में, जब 3 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -39। इसको जब सॉल्व करेंगे माइनस माइनस बेटा प्लस होता है, प्लस करके 88 से हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग माइनस कर देते तो कितना आ जाता है, देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 54 प्लस 39 इन दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाता है, ये हो गया 9 और 13 3 हाथ में 1, और ये हो गया कितना 93 माइनस में और 88 प्लस माइनस माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा -5, सॉरी ऊपर कितना आएगा -5 और नीचे कितना होगा 60। जब इसको ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे 5 के टेबल में, देखो 5 के टेबल से डिवाइड करोगे तो 5 1 5 एंड 5 2 60। जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा -1/12, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बुक में, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखो 7वें नंबर वाला क्वेश्चन देख लो ध्यान से, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इसको अपने से ट्राई करिएगा। हाँ 7वें वाले क्वेश्चन में क्या करना है, आखिरी वाला क्वेश्चन देखो 7th है, 1B का आखिरी वाला क्वेश्चन 7th है। इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, 7वें का पहले वाले में आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है, और इसमें 4 नंबर दिया है। मैं इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, लेकिन आपको करना क्या है, इसको भी ट्राई अपने से करना है, ओके। बच्चों अब 1B में 7वें का दूसरा प्रश्न मैं बताऊंगा, ठीक है, और पहले प्रश्न को थोड़ा बहुत हिंट में दिया हूं, आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन आप लोग अपने से ट्राई करिए, मैं बार बता रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन को पहले कॉपी में नोट डाउन करिएगा, उसके बाद गलत सही जैसे भी आए आपको अपने से पहले ट्राई करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो देख लो कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लो, 2/5 है, प्लस -8/-3 है, प्लस 4/-5 है, प्लस -2/3 है। अब इसमें करना क्या है आपको, देखो ये 2/5 है ना, 2/5 के साथ अब देखो बेस में 5 किसका और है, आप देखेंगे 4 के नीचे भी -5 आ रहा है, तो आपको क्या करना है 2/5 के साथ 4/5 भी ले लेना है। तो देखो अब इसको ले लो एक साथ, ठीक, और इसको दूसरे साथ ले लो। देखो उसी तरह से क्या है ना, 2/5 प्लस 4/-5, और इसको अलग से मैंने लिख लिया है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है।
अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों का बेस इक्वल है तो एलसीएम 5 आ जाएगा। नीचे से डिवाइड मैंने किया है, 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स में जाता है, ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 2 हो जाएगा। ओके, अब उसी तरह से जब हम लोग क्या करेंगे, 5 है, 5 -5 और 5 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। भाई -5 के साथ -5 को डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। अब -1 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। उसी तरह से देखो यहाँ -4 कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया, इसको एलसीएम लिया तो इसको एलसीएम लेकर के, अच्छा यहाँ माइनस किससे आ गया, क्योंकि ये देखो ये जो माइनस है ये ब्रैकेट टूटेगा तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं क्लियर और करूँगा आपको अच्छी तरह से। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे भी 3 आएगा। जब 3 से ऊपर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ रहा है, -1 आ रहा है। -1 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर ऑलरेडी -8 है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस के साथ माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 तो 80 हो रहेगा। अच्छा यहाँ पे भी देख लो, जब 3 से इसको डिवाइड किए तो 1 टाइम्स में गया। अब जो ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, -2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया तो 6/3 और 2 में से 4 गया, ठीक है, तो -2 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 4 ग्रेटर नंबर है, ठीक। अब इसका फिर से एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। 5 और 3 का एलसीएम आपको जानते हैं ना, एलसीएम लेना, बार बार सिखा रहा हूँ, कोई भी चीज़ गलत मत करिए और कोई भी चीज़ शॉर्टकट भी मत मारिए, ठीक है ना। हो सकता है आपको ये चीज़ लगे कि सर हम लोग बहुत शॉर्टकट जानते हैं, 15 तुरंत आ जाएगा। नहीं, जो चीज़ प्रोसेस में है आप लोगों को, अब अभी आप लोग छोटे क्लास में हैं तो आपको हर चीज़ को एक्सप्लेन करके पढ़ना है। ये नहीं कि जो है शॉर्टकट होता है, एलसीएम होता है 15, करके देखना हर चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लिए, 15 आ गया, ठीक। अब इसको फिर से मैंने डिवाइड किया तो कितना, 3 टाइम्स में ऊपर मल्टीप्लाई किया तो -6, और इसको भी मैंने डिवाइड किया तो 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। 5 आया तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 30 आया। प्लस माइनस माइनस किया तो 24/15 डिवाइड कर दिए 8/5। समझ में आ गया ना, क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हुआ, 8/5। अब 8/5 इसका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो पहला क्वेश्चन है मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत हिंट दिया हूँ, जिसमें क्या करना कि इसको अलग से कैलकुलेट कर लेना। देखो दोनों का बेस में 14 है तो 14 का एलसीएम ले लेना, इसको ऊपर से सॉल्व कर लेना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ देना। अब फिर इन दोनों का एलसीएम लेना, 7 और 14 का एलसीएम लेना आता है ना, 7 और 14 का एलसीएम यहाँ पे ले लेना। 7 बार में 1 बार, ये 2 बार में 14 एलसीएम आएगा, यहाँ 14 एलसीएम लेकर के इसको भी सॉल्व कर डालना, ठीक है। ये तुम्हारे होमवर्क में रहेगा, आप लोग इसको अच्छी तरह से इसको इस वाले क्वेश्चन को अपने से सॉल्व कर लेना। तो इसी के साथ मेरा उम्मीद है कि 1 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, 5th क्वेश्चन आप लोग आपके लिए मैंने छोड़ा, आप लोग उसको अपने से ट्राई करिएगा। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, देखो मैंने बताया परिमेय संख्या का जो है वो हर दोनों में बराबर होता है, ठीक है। मैंने बताया था क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय नियम मैंने बताया था। तो इसी तरह से ये जो चीज़ यहाँ पे लिखा है, यहाँ चीज़ ये यहाँ जो 5th वाला जो 5वें का पहला ब्लैंक है, उस ब्लैंक में पहले ब्लैंक में क्या होगा, 5/-11 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग कर डालिएगा, ठीक है। साहचर्य नियम मैंने बताया था, साहचर्य प्रगुणन का वाला नियम मैंने कल बताया था वीडियो में, उस वाले वीडियो के सहायता से इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ 1 भी कंप्लीट हो जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन को समझने के बाद इस चैप्टर को अच्छी तरह से लगाइएगा। अगर किसी को कोई डाउट है उसको मुझे बताइए, उसको अच्छी तरह से और क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। थैंक यू क्लास। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्लास 8 मैथ्स बाय अमित सर। आप ध्यान से देखिए कि साहचर्य प्रगुणन में क्या होता है। अब ये नियम क्रम विनिमय हम इससे पिछले वाले वीडियो में बता दिया था, अभी पिछले वाले क्लास में बताया था अभी अब हम लोग पढ़ेंगे साहचर्य प्रगुणन। साहचर्य प्रगुणन में क्या होता है कि 3 आपको परिमेय संख्या मिलेगा। एक परिमेय संख्या देखो 2/-2.3, 3/4 और 1/-5 है, ठीक है। अब ये जो परिमेय संख्या है, अब देखो दूसरे वाले क्वेश्चन में किया क्या है, नंबर सब परिमेय संख्या वही है लेकिन आगे पीछे कर दिया गया है। देखो करना आगे पीछे है नहीं, इसको बाहर निकाल दिया, इसको अंदर कर दिया है। अगर आपसे मैं बोलूँ ये 1 2 3 नंबर है इसमें भी, तो इसमें भी देखो 1 2 3 नंबर इसमें भी है ना,
लेकिन कहाँ गलत, कहाँ हुआ है हेर फेर, कहाँ हुआ है? देखो यहाँ पे ये वाला नंबर जो है इसके साथ, दूसरा नंबर इसके साथ जुड़ा है, और दूसरे क्वेश्चन में दूसरा नंबर इसके साथ जुड़ा है। समझ में आ रहा है बात ना? अब इसमें करना क्या है, अब आपको करना क्या है कि इसको सम करना है, और सम करके देखना है कि क्या ये दोनों क्वेश्चन का आंसर बराबर आएगा। क्या दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आंसर बराबर आएगा कि नहीं आएगा, करके देखना होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, साहचर्य में क्या होता है, प्रगुणन में ये 3 संख्या लिया गया है, 3 प्राइमरी संख्या, 3 जो है परिमेय संख्या लिया गया है। 3 परिमेय संख्या में पहला क्या है -2/3, दूसरा क्या है 3/4, और तीसरा क्या है 1/-5। अब यहां पे दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या किया गया है कि वो जो पहला नंबर है उसको बाहर निकाल के दूसरे वाले के साथ तीसरे वाले को जोड़ दिया गया है। अब बोला गया है कि इन दोनों को सरल करो, सरल करके देखो क्या ये दो क्वेश्चन का आंसर बराबर आ रहा है क्या अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पहला सॉल्व किया। पहला जब सॉल्व किया तो फिर क्या आया, देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया -2/3 + 3/4, प्लस लगा करके यहाँ पे ये क्वेश्चन है इसको उतार दिया। जब भी बेटा ब्रैकेट लगा करें, क्लास 6 में आप लोग पढ़ के आए होंगे बॉडमास वाला रूल, ब्रैकेट जब भी देखा करो पहले तोड़ लिया करो, या ब्रैकेट जब लगा है तो उसके अंदर जो सम है उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यहां पे क्या होता है, देखो -2/3 और 3/4 है, इसको पहले सॉल्व करेंगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। अब एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व करना तो आता होगा, नहीं आता होगा तब भी आप लोग देखिए कोशिश करिए, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, नीचे से डिवाइड करें ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और +9, और यहाँ पे कितना हो गया -1/-5। ठीक है, जो कि इसमें था बाहर वाला। इसको सॉल्व करो, देखो प्लस माइनस 8 में से 9 गया, कितना बचता है 1 बचता है, तो 1 लिख दो 1/12, और यहाँ वाला सॉल्व करो। अब तुम लोगों को ये लग रहा होगा कि 1/-5 था तो ये -1/5 क्यों लग दिया? याद करो मैंने बताया था कि माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैंने बताया था 1/5 से ऊपर नीचे -1/-1 से मल्टीप्लाई किए होंगे तो -1/+5 आ गया होगा। समझ में आ गया? यहाँ पे -1/5 कैसे आया, समझ में आया? अब इसको सॉल्व करते हैं, नीचे एलसीएम आ गया, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो कितना आ गया -7/60। अब हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अब बच्चों देखो, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो कितना आया था -7/60 आया था। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को लिखना है। देखो इस वाले क्वेश्चन को यहाँ लिखा गया, ठीक है ना, ये दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है मैंने। अब चूंकि ब्रैकेट, अब देखो इधर लगा हुआ है तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा एलसीएम। भाई 5 और 4 का एलसीएम कितना आता है 20 आता है, तो 20 लिया, देखो 4 से डिवाइड किया तो 5 आएगा तो 15 हो गया यहाँ पे, और इसको मैंने डिवाइड किया तो कितना हो गया -4 आया, तो मेरा मल्टीप्लाई -4 हो गया, प्लस माइनस की यहाँ 11 हो गया बटे 20, यहाँ -2/3। इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व करो, देखो कितना आएगा -7/60। बच्चों इस प्रोसेस से हमको समझ में आया इसका भी आंसर सही है, इसका भी आंसर सही आया। भाई इसको भी सॉल्व किए, इसको भी सॉल्व किए, दोनों का आंसर सही आया। अब सही आया तो कैसे आया, देखो तो नियम क्या निकाला, मान लो कि इन दोनों को जोड़ो और जो आंसर आए इससे जोड़ो, वही आंसर आएगा जो अगर इन दोनों को अलग से जोड़ करके इसमें लास्ट में अगर जोड़ेंगे तो वही सेम आंसर देगा। इट मीन्स दैट एक कुछ परिमेय संख्या है, पहला है p/q, दूसरा है r/s। इन दोनों को मैंने जोड़ा, जो आंसर आएगा उसको मैंने t/u से जोड़ देना है। कोई एग्जांपल मान लेते, t कोई नंबर होगा t/u, उससे जो आंसर आएगा वही आंसर बराबर आंसर आएगा अगर मैं इस p/q को बाहर निकाल दूं, इस p/q। अब देखो यहां मैंने -2/3 मान लो p/q के जगह पे था तो इसको मैंने बाहर निकाल दिया था, यहां में देखो p/q बाहर निकल गया। अब इसके बाद इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं r/s + t/u, तो इससे भी जो रिजल्ट आएगा वो इसके बराबर होगा।
और इसी को ही हम लोग साहचर्य प्रगुणन का नियम कहते हैं। ये जो थ्योरम है आपके पास बुक में है, तो बुक में पेज नंबर 10 में, ये देखो पेज नंबर 10, और यहाँ अच्छी तरह से बताया गया है। ठीक है, तो आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए समझना है। ये नहीं करना है कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल वगैरह छोड़ देते हैं, थ्योरम वगैरह छोड़, डायरेक्ट हम लोग चैप्टर लगाते हैं, आंसर मिलाएंगे, कुछ आंसर नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है उस तरह से कंप्लीट करो। अधिकतर से क्वेश्चन अधिकतर आप लोग अपने से ट्राई करो। सब क्वेश्चन अगर मैं करवा ही दिया तो आप लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ, अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट ठीक से बता देता हूँ, इसके बाद आप कोशिश करिएगा अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप अपने से करिएगा। अगर आप अपने से कर सकते हैं तो मतलब कॉन्फिडेंट ज़्यादा आप रहेंगे। मैं तो फिर से रिविजन कर देता हूँ। ठीक है, क्या होगा इसमें, क्या हुआ था कि ये क्वेश्चन था सही था, दोनों सेम था। इसमें क्या होता है, ये चीज़ बाहर निकल गया था इस बार सेकंड में, और इन दोनों को अलग अलग कर लिए थे, और पहले वाले में इन दोनों को अलग जोड़े थे। उसी तरह से अगर मैं पहले दोनों को अलग करके जोड़ करके तीसरे के साथ जोड़ रहा हूँ, और बाकी दूसरे और तीसरे परिमेय संख्या को अलग से जोड़ के पहले से जोड़ रहा हूँ, दोनों कंडीशन में आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा। तो इसके साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैंने जोड़ा, कितना आया, -7/60। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज में है तो आप लोग उसको लगाइएगा। थैंक यू।